गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुशियों से भर जाए जब बच्चा घर में आए, आओ हम सब मिलके जीवन को सुखमय बनाए। अब होगी हर घर घर में तैयारियां, किलकारियां 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 किलकारियां। नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शो में जिसका नाम है किलकारियाँ, आशा की एक किरण। ये शो इम्पोर्टेंट इसलिए है आपके लिए क्योंकि दिस शो इज़ बेस्ड ऑन इनफर्टिलिटी एंड सेक्स एजुकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक अहम मुद्दा है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन। और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे देश के जाने माने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट और सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष कपूर से। डॉक्टर आशीष कपूर देश के जाने माने इनफर्टिलिटी और यौन रोग विशेषज्ञ हैं। एसटी हॉस्पिटल जालंधर के माध्यम से इन्होंने उन हताश और निराश दंपतियों का उपचार किया है जिनकी गोद सुनी थी। इनके इस ऐतिहासिक प्रयास और दृढ़ संकल्प से आज न जाने कितने सूने आंगनों में किलकारियां गूंज रही हैं। जहां उम्मीद दम तोड़ देती है, वहां से आशीष कपूर का विश्वास उनके जीवन में नया प्रकाश भर देता है। इनके द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनके इस अनुपम प्रयास का जीवंत प्रमाण हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार हैं। ये पुरुष और महिलाओं में कहे जाने वाले अभिशाप इनफर्टिलिटी को अपनी चिकित्सा पद्धति द्वारा ठीक करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर आशीष कपूर का। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत आपका और एक बार फिर से कहूँगा शुक्रिया यहाँ आने का। डॉक्टर साहब आज का जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, जिसे हम कहते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब मुद्दा सीरियस इसलिए मैंने कहा है कि इसको खुल के लोग बात नहीं कर पाते हैं और बहुत ही शर्म महसूस करते हैं इस बात को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आप बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है और इसका कारण क्या है, ये बीमारी क्यों होती है। ये एक ऐसी ट्रबल है जिसमें जो मेल है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स उसका जो पेनिस है उसमें इरेक्शंस ही नहीं आती, यानी जो उसकी हार्डनेस ही नहीं आती। तो ये जो ट्रबल है, इसका जो मेन ड्रॉबैक हमारे समाज में देखने में मिल रहा है वो ये है कि आफ्टर मैरिज जिन भी कपल्स को, मतलब कपल्स में से जो मेल्स हैं उनमें जिनको भी ये ट्रबल आ रही है इरेक्शन की, तो उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। जी जी, और मुझे यकीन है डॉक्टर साहब कि इसके बहुत सारे कारण होंगे, एक नहीं होंगे, दो नहीं होंगे, बहुत सारे कारण होंगे। आप प्लीज़ खुलासा करें उसका। और ये प्रॉब्लम्स क्यों स्टार्ट हो रही हैं? ड्यू टू देयर इंटरेस्ट इन सेक्स। बचपन से ही उनके दिमाग में एक सेक्स की जो प्रवृत्ति चल रही है जी, चाहे वो नेट से उन्हें नॉलेज मिल रही है, चाहे उन्हें ये मोबाइल फ़ोन से मिल रही है, या पोर्नोग्राफी जो है बहुत बढ़ चुकी है हमारे समाज में, उससे ये उन्हें चीज़ें मिल रही हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं उनको अफेक्ट कर रही हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम ये जो डिस्कशन है वो जारी रखेंगे। और दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल चल रहा है, आपको भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं और आपको कोई सवाल पूछना है इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर, तो आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पर है। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जालंधर। आयुर्वेदिक, यूनानी, पंचकर्मा, फिजियोथेरेपी और नेचुरोपैथी के द्वारा
माहिर डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए आप पधारिए हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल जालंधर, जहां डॉक्टर नवनीत कपूर मरीजों का तसल्ली बख्श इलाज करते हैं। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल, जहां हर किस्म की बीमारी जैसे कद लंबा करें, मोटापा, ब्लड शुगर, कील मुहासे, छाइयाँ, पुराना नजला जुकाम, खांसी, कब्ज, पेट गैस, संग्रहणी, माइग्रेन, शरीर का जुड़ना, अधरंग, लकवा, गठिया, त्वचा के रोग, खुजली, चेहरे पर अनचाहे बाल, रंग गोरा करें, पथरी, चाहे वो पित्ते की हो या गुर्दे की, फुलवहरी, ब्लड प्रेशर, सेहत न बनना, बवासीर, बालों का झड़ना व सफेद होना, दमा, नशा छुड़ाने के लिए, दिल की बीमारियां और अन्य इलाज के लिए संपर्क करिए हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जालंधर, महावीर मार्ग ऑपोजिट दूरदर्शन केंद्र, नजदीक फुटबॉल चौक जालंधर। 0181-509-2525, मोबाइल 095-015-02525, वेबसाइट www.hakimtilkraj.com। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर आशीष कपूर से और टॉपिक बहुत ही सीरियस मुद्दा था, वो था इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। चलिए कुछ और बातें करते हैं डॉक्टर आशीष कपूर से। डॉक्टर साहब, सीरियस मुद्दा है और बहुत से लोग बहुत परेशान होंगे इससे, ख़ासकर जो पुरुष हैं जिनको ये बीमारी है, जिससे ये पीड़ित हैं। उनके दिमाग में हमेशा ये डर सा लगा रहता होगा कि भाई अगर ये मुझे हो गया है तो शादी में प्रॉब्लम होगी, बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। तो नपुंसकता, इम्पोर्टेंसी से ये कितना कनेक्ट है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिस केस में हो जाता है, उसी पुरुष को या उसी मेल को हम नपुंसक भी कह सकते हैं, नामर्द भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंसी को और स्टेरिलिटी को एक समान समझते हैं। बट इम्पोर्टेंसी क्या है? जब इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है उस चीज़ को हम इम्पोर्टेंसी कहते हैं जी। बट जब बांझपन आता है मेल की किसी प्रॉब्लम के कारण, जब इनफर्टिलिटी होती है, उस केस को हम स्टेरिलिटी कहते हैं कि जो मेल है वो स्टेराइल हो गया। इम्पोर्टेंट इटसेल्फ इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं आपसे बहुत पहले पूछने वाला था इस टॉपिक को लेकर, वो ये है कि आप कभी भी बाज़ार में जाते हैं, ट्रेन्स में सफ़र करते हैं, या इश्तिहार आप देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, मेडिकल स्टोर्स में भी इश्तिहार लगे रहते हैं कि नपुंसकता हटाइए और ये गोलियां खाइए या फिर ये चूरन खाइए। बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं बाज़ार के अंदर। कितनी फ़ायदेमंद हैं, आप ये बताइए। देखिए, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि नीम हकीम खतराए जान। जी, नीम हकीम खतराए जान। कि आज की डेट में तो हर कोई डॉक्टर है, घर घर में आपको डॉक्टर मिल जाएगा। बट कोई भी अगर ट्रबल है, जब तक हम उसके प्रॉपर कॉज तक नहीं पहुंचते, प्रॉपर उसकी डायग्नोज नहीं करवाते, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए हमें ये मेडिसिन देनी है। जी। अब हम किसी केमिस्ट के पास जाते हैं, उसको अगर कोई बोल देता है, मान लीजिए 20-21 साल का लड़का है जिसे इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसको कोई टाइमिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो जाके कहता है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मेडिसिन दे दे। जी। अब एक केमिस्ट और एक डॉक्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत फ़र्क है सर। केमिस्ट ने कोई डायग्नोज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, उसने उसको कोई ना कोई ड्रग हम कह सकते हैं, कोई टैबलेट कह सकता हूँ या कोई कैप्सूल कह सकता हूँ, वो दे देगा। जी। बट उसने ये नहीं देखना कि जो इंसान है जो उससे मेडिसिन लेने आया है, क्या उसका जो बीपी है कहीं वो बढ़ा तो नहीं हुआ, क्या उसका लिपिड प्रोफाइल जो है वो नॉर्मल है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी इंसान का बीपी रेज्ड है या उसका लिपिड प्रोफाइल जो है बढ़ा हुआ है, तो जब हम उसे ऐसी कोई ड्रग देंगे, मान लीजिए व्याग्रा है मार्केट में, पिनाग्रा है, ऐसे बहुत से ड्रग्स हैं, अगर हम ऐसा कोई भी ड्रग उसे देंगे ऑलरेडी जिसका बीपी हाई है, तो वो चीज़ तो उसके लिए जहर के समान काम करेगी। जी। जिसके बीपी का वैसे ही इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उन ड्रग्स ने उसका बीपी और शूट अप कर देना जी, और वो डायरेक्टली जो चीज़ है उसके हार्ट पे इफेक्ट करेगी। ओके। बट ये एक केमिस्ट नहीं ना जान सकता, ये एक डॉक्टर ही प्रॉपर चेकअप करने के बाद देख सकता है कि किस पेशेंट को क्या बीमारी है और उसे क्या दवाई देनी है।
डॉक्टर साहब, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इस टॉपिक को लेकर। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी ट्रबल है, कोई भी, उसे लाइटली ना लो। समय रहते सिर अगर हम किसी भी बीमारी की प्रॉपर डायग्नोस करवाने के बाद उसका इलाज करवा सकते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है। बट अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में डिले करते हैं तो वो चीज़ें डिले होते होते बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाती हैं। और दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई सवाल उठ रहे हैं, किसी भी तरह की क्वेरीज हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। पता आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एसटी हॉस्पिटल, नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया 144002। हमारा फोन नंबर है 0991-540-2525, 0181-504-2525। हमारी वेबसाइट है www.sthospitaljalandhar.com। हमारा ईमेल एड्रेस है info@sthospitaljalandhar.com। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस शो में आप आएँ और हमारे दर्शकों को काफ़ी आपने मदद की अपने इस जवाब से। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। और दोस्तों, इस शो को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन अगली बार जब मैं आपके पास में आऊँगा तो एक नए टॉपिक के साथ में हम बातें करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी गुड, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। हर शादीशुदा जोड़ी का सपना माँ बाप बनने की ख्वाहिश, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का एक नया मुकाम, संतान। लेकिन ऐसे कितने ही घर हैं जिसके आंगन में किसी बच्चे की किलकारियों की जगह ताने हैं, शिकायतें हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ना है। लेकिन बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है। ये साबित किया है जालंधर के एक बहुत ही फेमस एसटी हॉस्पिटल ने। ये अस्पताल लगातार कई सालों से उन शादीशुदा जोड़ों की मदद कर रहा है जिनके घर संतान नहीं है, या जोड़े किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से संतान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। एसटी हॉस्पिटल में पंचकर, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक तरीके से न सिर्फ समस्या को डायग्नोस करते हैं बल्कि उचित इलाज भी किया जाता है। डॉक्टर आशीष कपूर, देश के जाने माने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, और उनकी टीम लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर न सिर्फ इनफर्टिलिटी एजुकेशन और सेक्सुअल एजुकेशन देते हैं बल्कि इनफर्टिलिटी का उपचार भी करते हैं। एसटी हॉस्पिटल जो है वो एक वरदान है इनफर्टाइल कपल्स के लिए जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है, ये साबित किया है इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष कपूर ने। कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है डायग्नोसिस। किसी भी डिजीज़ की अगर हम प्रॉपर डायग्नोस कर लेते हैं तो चाहे एलोपैथी है या आयुर्वेद है या यूनानी पद्धति है या होम्योपैथी है, कोई भी पैथी क्यों ना हो, हम फिर उस बीमारी को प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष कपूर के इन प्रयासों को देखते हुए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एसटी हॉस्पिटल के ज़रिए मेरा यही प्रयास है कि मैं उन घरों में एक आशा की किरण बन के आऊँ जिन घरों में किलकारियाँ नहीं गूंज रही, यानी जिन घरों में बच्चे की कमी है, मैं उन घरों में आशा की एक किरण लेके आऊँ। बांझपन के अंधेरे में उम्मीद की किलकारियां गूंजी हैं, उस आंगन जो एसटी हॉस्पिटल में आया।